सो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस का एक सीरीज लिया था जहाँ पे हमें बिगिनर्स ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। सो आज हम आंसर्स का सीरीज लेने वाले हैं और ये आंसर्स देख के आपके 50% ट्रेडिंग के रिलेटेड डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग आखिर क्या है। ट्रेडिंग दोस्तों क्या है, अभी कुछ बिगिनर्स को पता नहीं है। अगर ट्रेडिंग को देखा जाए तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई चीज हो, मतलब जैसे कि गोल्ड, करेंसीज या फिर कुछ स्टॉक्स हो जिसे हम कम कीमत में खरीद कर ज्यादा कीमत में बेचते हैं, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग में सच में पैसा कमाया जा सकता है क्या। इसका आंसर ये है कि ट्रेडिंग में सच में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कैसे। आपको पहले प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और मार्केट को समझना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको आ रही है तो सच में आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको अभी ट्रेडिंग के बारे में पता चला है और किसी ने आपको बताया कि हाँ ट्रेडिंग ऐसी ऐसी चीज है, और आपने भी फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जबकि आपको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। जिसको नॉलेज है वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है, और जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही करेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इतना आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं। और जो लोग बिगिनर है जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पहले डेमो अकाउंट पे स्टार्ट कीजिए। बिकॉज जब आप डेमो अकाउंट पे स्टार्ट करेंगे आपको आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप पैसे इन्वेस्ट करने का सोचिए। देखिए, कुछ लोगों की क्या चल रहती है, ट्रेडिंग का प्रॉपर नॉलेज भी नहीं रहता उनको, लेकिन उनका क्या रहता है कि मुझे एक ही दिन में अमीर बनना है, मुझे एक ही दिन में ट्रेडिंग करना है, और एक ही दिन में ट्रेडिंग से सब पैसा मुझे उसको खुद ही निकालना रहता है। उनके लिए मुझे यही सजेशन है कि ट्रेडिंग में एक दिन में पैसा कोई भी नहीं बना सकता है। इसलिए जो भी लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि हाँ ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है, उन लोगों को पहले पूछे कि वो लोगों ने ट्रेडिंग में कितना दिन गवाया है, या फिर उन्होंने कितना दिन ट्रेडिंग को दिया है। उसके बाद ही आप भी पैसा इन्वेस्ट करने का सोचिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग में पैसा मत गवाइए। उससे अच्छा है कि पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप रियल अकाउंट पे ट्रेड कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर दिया था कि अगर आपको कोई बता रहा है कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, स्टार्ट करनी चाहिए। ये तो बिना सीखे गाड़ी चलाने जैसे हुआ। अगर आपने गाड़ी सीखी नहीं और डायरेक्ट चलाने लग गए तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। वैसे ही ट्रेडिंग का है, अगर आपको ट्रेडिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपको लॉस ही लॉस होगा। मेरा सजेशन आपको यही है कि आप पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, और उसके बाद ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। मुझे सबसे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या। गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपको इसकी इन डिटेल जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी आपको जरूर वीडियो बनाऊंगी। ओके। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब अलग अलग यहाँ पे देश होते हैं, उनकी करेंसीज होती है, उनके प्राइस पर यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ये मतलब हर एक देश का मोस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। अगर आपको इस पर पूरा वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इन डिटेल में इसका वीडियो बना के जरूर दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिगिनर्स के लिए कौन सी ट्रेडिंग सही है। गाइस, अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग मतलब कोई भी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, एक मार्केट पहले चूज कीजिए कि आपको स्टॉक में करना है या फिर करेंसीज में ट्रेड करना है, और उसी मार्केट पर आप स्टडी कीजिए। आप एक ही साथ में सभी मार्केट में स्टडी करेंगे तो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप बिगिनर से पहले आप चूज कीजिए कि आपको कौन से मार्केट में स्टडी करना चाहिए और कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट है, उसके बाद आप एक ही मार्केट पे स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 90% लोग लॉस क्यों करते हैं। इसका रीजन ये है कि कुछ लोग बिना सीखे ही ट्रेड करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को ट्रेडिंग चीज क्या है ये भी पता नहीं रहता, लेकिन उनको किसी ने बताया रहता है कि यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होता है, यहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, इन्वेस्ट कर देते। कुछ लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, कुछ लोग जो रहते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इसकी वजह से मोस्टली लोग, तो 90% लोग क्या बोलो, मोस्टली लोग इसी की वजह से लॉस में है। आप पहले प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, आपके जो लॉसेस है वो कंट्रोल में आ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या मोबाइल से ट्रेडिंग की जा सकती है क्या? जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से ट्रेडिंग ज़रूर की जा सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर एनालाइज़ करना है, प्रॉपर मार्केट का स्टडी करना है, सो आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल से भी एनालाइज़ कर सकते हैं। सो जब आपको कुछ धीरे-धीरे प्रॉफिट होने लगेगा, सो आप ये सब चीज़ें बाय करके एक अच्छा लैपटॉप लेके आप लैपटॉप से भी एनालाइज़ अच्छा-सा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर की ही स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़े, तो आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने चाहिए? दोस्तों, अगर आपका सेटअप बन रहा है दिन में, तो ही आपको ट्रेड लेना है, ना कि हमको प्रॉफिट चाहिए इसलिए बार-बार ट्रेड लेने हैं। जब आपका सेटअप नहीं बनेगा तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, जब सेटअप बनेगा तभी हमको ट्रेड लेना है, ओके? ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं रहता कि दिन में हमको इतने ट्रेड लेने ही है, दिन में हमको इतने ट्रेड नहीं लेने हैं। जब भी आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लीजिए, ओके? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लग सकता है? इसका मैं कुछ आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकती, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रोज मार्केट को कितना टाइम दे रहे हैं, रोज ट्रेडिंग सीखने को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेडिंग का स्टडी कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोगों को महीनों में भी सीख जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में सीख जाते हैं, तो कुछ लोगों को सालों भी लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग को कितना टाइम दे रहे हैं, ओके? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिगिनर्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है? शुरुआत में आप बड़े-बड़े टाइम फ्रेम में आप नोटिस कीजिए मार्केट को, बाद में आप छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ओके? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये है दोस्तों कि आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते और आपको प्रॉफिट हो जाने के बाद भी और मतलब ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ, अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड में भी प्रॉफिट कर लूँगा। तो ये सबसे बड़ी गलतियाँ है। अगर आपका दिन का प्रॉफिट सेट हुआ है, अगर आपका दिन का मतलब प्रॉफिट लिमिट है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलने के बाद ट्रेड नहीं करना है, तो मतलब आप ट्रेडिंग मत कीजिए। ये ट्रेडिंग में बहुत सारी गलतियाँ है जो कि आप नहीं करनी चाहिए। ये लॉसेस करने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और एक मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और भी पेशेंस रखना चाहिए और आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके? और ऐसी ही ट्रेडिंग रिलेटेड आपको क्वेश्चन एंड सीरीज चाहिए होगी या फिर कुछ अलग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और ट्रेडिंग के रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।